जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ, जो असंवैधानिक माना जा रहा है, जिस प्रकार से वह एससी एसटी के रिजर्वेशन में वो बंटवारा करना चाहते हैं और इनका कहना है कि एससीओ में जो जातियां हैं उनमें से कुछ जातियां ज्यादा उसका बेनिफिट ले रहे हैं और कुछ जातियों को नहीं मिल रहा है। दोस्तों, यह किस आधार पर इन्होंने ये बात कही है कि कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है और कुछ लोग मिल रहा है? इसमें जिस प्रकार से मादिया और मांग, ये दो कम्युनिटी जो है इन्हें नहीं मिल रहा है ऐसा कहना है। और मादिगा कम्युनिटी जो है ये तो एससी है ही नहीं। गए 125 से 30 साल से आप देखिए, मादिगा और मांग कम्युनिटी 90% ये लोग क्रिश्चियन में कन्वर्टेड है। और ये किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और किस अधिकार की बात कर रहे हैं लोग? इन्होंने तो ऑलरेडी क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया है। सर्वे हो जाए तो ये बात सच साबित होगी। ये लोगों ने चर्च बनवाए हैं अपने मोहल्ले में, ये लोगों ने उनका धर्म मान लिया है क्रिश्चियन धर्म को। फिर ये लोग किस पीछे रहने की बात कर रहे हैं और ये लोग किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और किस अधिकार की मांग कर रहे हैं? दोस्तों, यहां पर मैं आपको बहुत ही गहन दो बातें बताऊंगा जो कि इस रिजर्वेशन के खिलाफ बयान देने की महत्वपूर्ण बातें हैं। वो आप ये वीडियो स्किप ना करते हुए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारा मैं आपको इसका जो षड्यंत्र है वो मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से इस देश का इतिहास अगर देखा जाए तो चातुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित इतिहास है। दोस्तों, इस देश में जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल है, तोड़ो और राज करो, जिस प्रकार से इस देश में हजारों जातियों को निर्माण किया गया, पहले ब्राह्मणों ने किया गया चतुर्वर्ण व्यवस्था ईश्वर का नाम लेके। जिस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो सबसे नीचे की जात है, और उस जातियों में शूद्रों में जो हजारों जातियां, इनको लगा अगर ये शूद्र का जो वर्ण है इसमें 90% लोग हैं, अगर इस 90% लोगों को तो एक ना एक दिन पता चलना है कि हमें इन ब्राह्मणों ने मूर्ख बनाया है ईश्वर का डर और मोक्ष का लालच और कर्मों का फल बताकर। इस ब्राह्मणों ने हमें इस प्रकार से हजारों साल गुलाम रखा। ये तो एक ना एक दिन अगर इन लोगों को पता चल गया, ये तो हमें डंडे मार मार कर भगाएंगे। इस डर से ब्राह्मण ने चालाकी क्या दिखाई, इन लोगों को हजारों के इसमें डिवाइड कर दिया जातियों में, और हर इंसान आप अपने जाति को लेके बड़ा हो गया और वो खुद कहने लगा कि मेरी जात बड़ी है, तेरी जात छोटी है। दोस्तों, इस प्रकार से ब्राह्मणों ने इन जातियों को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो है हजारों साल के बाद जो संघर्ष और लड़ने और मरने की बात करने वाला और ईमानदारी से चलने वाला जो नागवंशीय है 18 से 18 में, और वह नागवंशीय जो था वह आदमी मौके का इंतजार कर रहा था कि मुझे कब चांस मिलेगा इस दलदल में से निकलने के लिए। उसने मौका देख ही लिया और अंग्रेजों के वजह से उन्हें मौका मिल भी गया 1818 में। और मौका मिलते ही उसने उसके अंदर का जो क्रोध है, उसके अंदर का जो हजारों साल से पीड़ित हुए हुआ जो खोलता हुआ खून था, उसने उस बात का हजारों साल से उन्हें गुलाम बना दिया था, सारे मानव अधिकार से वंचित किया गया था, उस बात का उसने बदला लिया और पेशवा के राज को खत्म कर दिया। 500 महारों ने, यानी 500 नागवंशीय महारों ने 28 से 30 हजार पेशवाओं को मार भगाया। दोस्तों, ये बात इन्हें हजम नहीं हो रही। जो लोग हमारे पैरों तले रौंदे जाते थे, जिन लोगों को हमारे सामने से चप्पल पहनकर चलने की इजाजत हमारे राज्य में नहीं थी,
जिन लोगों के हमारे सामने जुबान लड़ाने की इजाजत नहीं थी, जिन लोगों को कपड़े तक पहनने नहीं दिया हमने, और उन लोगों ने आज हमारे सर पर चढ़ रहे हैं। वो लोग हमारी बरोबरी कर रहे हैं, वे लोग हमारे बरोबर गाड़ियां ले रहे हैं, हमारे बरोबर मिनिस्टर हो रहे हैं। ये बात इनको हजम नहीं हो रही। जो हजारों साल जिन लोगों पर मार्शल लॉ लगा दिया गया था, हजारों साल जिन लोगों को गुलाम बना दिया, दास बना दिया गया, वो लोग आज इनके बाप बन रहे हैं, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस हो रहे हैं। ये बात इनको कतई हजम नहीं हो रही है दोस्तों। इसलिए इन लोगों ने जब ही तय किया था, मौका मिलते ही फिर हम इनको गुलाम बनाएंगे, और इस प्रकार से हिंदू संगठन आगे आ गए। जैसे ही मौका मिलता वैसे ही एससीओ को तोड़ने का प्रयास किया इन्होंने, जैसे ही मौका मिलता एससीओ को जुल्म करने का प्रयास किया दोस्तों। जिस प्रकार से हिंदू वर्ण व्यवस्था का मुताबिक, हिंदू ग्रंथों के मुताबिक शूद्रों को, स्त्रियों को जिस प्रकार से दलदल में फेंका गया था, उस दलदल से बाहर निकालने वाला एक मसीहा का जन्म होता है 1891 साल में। और उस अकेले मसीहा ने, जिसके अंदर नागवंशियों का खून दौड़ रहा है, जिसके अंदर भीमाकोरे गांव में 28,000 पेशवाओं को मार भगाने वाले उन 500 म्हारों का खून दौड़ रहा है, वह अकेला इंसान, उसने सारी कायनात को भारत के पलटा दिया और पूरे मनुवादी व्यवस्था को हिला दिया, पूरे मनुवादी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया और जमीनोध्वस्त कर दिया। जो उनका ग्रंथ था मनुस्मृति, वो जला दिया, लेकिन मनुवाद कुछ नहीं कर सका सिवाय उस आग में हाथ सेकने के। उनके अंदर आग बहुत खोल रही थी, लेकिन क्या करें, ये जो नागवंशी का खून था वो ठंडा होने वाला नहीं था किसी भी पानी से और किसी भी चीज से। उसने कर दिखाया जो करना था, उसने वंचितों को सारे अधिकार बहाल कर दिए। जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ दिया। इस प्रकार से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से क्रांति लाई, वह क्रांति इनके आंखों में छुप रही है। अब वह तो बात अलग रह गई अधिकार देने की, और ये पिछड़े लोगों को एक अलग सी पहचान देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक धम्म दिया है। उसी धम्म का नाम है तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म। वह धम्म भी इस ब्राह्मणी षड्यंत्र और इस देश के चातुर्वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देने वाला धम्म है। जाकर बाबा साहब ने यह धम्म देकर इन लोगों को फिर से ऊंचा कर दिया, दुनिया के बराबर करने का मौका दिया, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धम्म दे दिया, और इन लोगों की इज्जत फिर से बढ़ने लगी दुनिया में। यह भी बात इन्हें हजम नहीं हो रही है दोस्तों। जिस प्रकार से इन लोगों ने मन में क्रोध भर दिया है, मन में ईर्ष्या उत्पन्न करके जी रहे हैं, उस ईर्ष्या का ही ये बदलाव ये एससी एसटी वर्गीकरण का है। एससी एसटी के खिलाफ बयान आज जो आया है, जिस प्रकार से आज 7 जजों के बेंच में ये जो पेशवाई का जो अवतार दिख रहा है, जो पेशवाओं की भनक दिख रही है, यही जजमेंट आया है दोस्तों। इसके पीछे का कारण इस प्रकार से इन्होंने जो हजारों साल के इतिहास को दोहरा के ही आज एससीओ के ऊपर लादा है दोस्तों। और यहां पर देखिए जो 500 महार, आज भी महार यानी लोग ही संविधान की लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं दोस्तों। संविधान कोई बदलने की बात करेगा तो ये लोग सड़कों पे दिखेंगे, संविधान पे कोई आंच आएगी, यही लोग इस एससी कम्युनिटी में, एससी जातियों में यही लोग अग्रसर रहते हैं। और इन मनुवादियों ने देखा है गए 150 साल से संविधान को बचाने के लिए कौन आगे आ रहा है, ये महार, माला, एससी में कुछ जातियां, और वह कौन है, बुद्धिस्ट जातियां हैं। वो किसी का सुनने वाली नहीं है।
ये ब्राह्मणवाद को मानने वाली नहीं है, आत्मा परमात्मा ईश्वर के भय से दबकर रहने वाली नहीं है, हमारे फालतू के बात के झांसों में फंसने वाली नहीं है। फिर इनको कमजोर कैसे किया जाए? इनका रिजर्वेशन खत्म करके, इनके साथ जो जुड़ी हुई ताकत है, जो जातियां हैं, उनको अलग करके, ये जो फैसला इन्होंने ऐसे ही नहीं लिया दोस्तों, यह फैसला है 200 साल पहले उनके हार का बदला लेने का फैसला है दोस्तों। जिस प्रकार से इन्होंने मौका आते ही जो राजनीतिक दलों ने, आपने देखा था 400 पार का नारा क्यों लग रहा था? अगर होता है तो बीजेपी वही प्रयास कर रही थी, 400 पार 400 पार 400 पार होते ही संविधान बदलने वाला था, लेकिन उनके मनसूबे पर पानी फेर गया। जो मादिगा कम्युनिटी है, मांग कम्युनिटी है, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। आप देखिए मंदा कृष्णा मादिगा मोदी को पकड़कर रो रहा है, और ये सारे हिंदू है, खुद को हिंदू मानते हैं, और ये बाकी महार खुद को हिंदू नहीं मानते। जो हिंदू मानते हैं फिर उनके पक्ष में जजमेंट दिया जाए, उनको फायदा किया जाए। किसी एससी के दबे कुचले एससी में बैकवर्ड जो है उनके पक्ष में नहीं हुआ है। जो लोग आज भी खुद को हिंदू मान रहे हैं, उन जातियों के पक्ष में यह फैसला हुआ है दोस्तों। यह सोचने वाली दो बात है। और जो महार कम्युनिटी जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारों को फॉलो करती है, कहीं ना कहीं वो 22 प्रतिज्ञा लेके चलती है। ये आपने देखा है कि जिस प्रकार से एक नेता ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा क्या लिए, उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, उन्होंने मंत्री पद का राजीनामा दिया। इस प्रकार से वे लोग टारगेट करते हैं, और वही टारगेट आज पूरे एससी कम्युनिटी को करके उसमें कुछ जातियों को बेनिफिट देने का फैसला किया है दोस्तों। और ये एससी कम्युनिटी को ही तोड़ने का, उनके एकता को तोड़कर यहां कर बाबा साहब की जो कौम है, यहां पर बाबा साहब को जो अपना मसीहा मानते हैं, जो बाबा साहब को ही सर्वोच्च पर बिठाते हैं, जो बाबा साहब ने दिया हुआ बुद्ध का मार्ग अपनाते हैं, उन लोगों को टारगेट यहां पर किया गया है दोस्तों। यह साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और इस प्रकार से आपको लड़ाई के लिए तैयार होना है दोस्तों। बाबा साहब ने कहा था यह संविधान बदलेगा, रिजर्वेशन खत्म होगा, तब आपकी रक्षा कौन करेगा? धम्म करेगा। इसलिए बुद्धा और उसका धम्म दिया है दोस्तों। ये लोग कितना भी षड्यंत्र करे, लेकिन डगमगाने का नहीं और डरने का नहीं, और आंदोलन जारी रखने का। सिर्फ बाबा साहब के स्टैच्यू के पास 4 जने जाकर सेल्फी लेकर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम निषेध करते हैं करके 4 जना लोग जाके बाबा साहब के स्टैच्यू के सामने सेल्फी लेकर ग्रुपों में डालने से यह न्याय मिलने वाला नहीं है। बड़ा आंदोलन अगर किया जाए तो ही न्याय मिल सकता है, और ये जो एससी कम्युनिटी जो है उनकी एकता बरकरार रह सकती है। जिस प्रकार से अगर काश्तकारों का जो बिल पास किया गया था वो वापस लेना पड़ा मोदी सरकार को मजबूरन, पंजाब के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने, दोस्ती राज्य के लोगों ने ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि मजबूर होना पड़ा। दोस्तों निकलो घर के बाहर और आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाओ, तभी ही आपको आपका न्याय मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही आपको फिर से बांटकर आपको फिर से गुलामी के वो दलदल में धकेल दिया जाएगा और बेबस और लाचार किया जाएगा कि आप खुद उनके। दोस्तों देखते रहिए द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।